ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारधाम में बढ़ी सुरक्षा। केदारनाथ धाम में एंटी बम निरोधक दस्ता मुस्तैद। बद्रीनाथ धाम में इंडियन रिजर्व बटालियन तैनात। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे। उत्तरकाशी के गंगनानी से आगे हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, 6 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। देहरादून से हर्षिल के लिए उड़ा था हेलीकॉप्टर। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट। दून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल में तेज हवा का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उत्तरकाशी के गंगनानी से आगे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बता दें, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में टोटल 7 लोग सवार थे। देहरादून से हर्षिल के लिए यह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने हादसे की जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हो गई है, जहां बता दें कि आपको हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो गई है। 7 लोगों की मौत की जानकारी। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। उसका इलाज जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही ये भी कहा कि हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच कराई जाएगी। तो ये बड़ा हादसा हो गया। देहरादून से हर्षिल की ओर ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। इसमें कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की हालत कितनी ज्यादा खस्ता। पर खच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर के, तो उसमें जो बैठे लोग हैं उनकी स्थिति क्या हुई होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष भडोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, देखिए, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि गंगोत्री यात्रा के लिए ये लोग सहस्त्रधारा हेलीपैड से निकले थे और गंगोत्री से पहले एक जगह गंगनानी पड़ती है, वहां पे एक नाग देवता मंदिर है, जो कि ये गंगोत्री की ओर जा रहा था। लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आने के चलते ये आसमान से जा गिरा और पेड़ों पे टकराया, जिसके बाद की जो घटना स्थल है वहां पे 5 लोगों की तो पहले ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी और 2 लोग घायल थे, जिनमें से 2 घायलों में से एक और ने अभी दम तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से अभी घायल है। हालांकि रेस्क्यू वहां पे जारी है और बताया जा रहा है कि जो ये यात्री थे, 4 इसमें मुंबई के और 2 आंध्र प्रदेश के यात्री बताए जा रहे हैं। 2 महिला और 4 पुरुष इसमें बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी रेस्क्यू जारी है और जो हर्षिल पीएससी और भटवाड़ी जो पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है और जितनी भी तमाम जो सरकारी तंत्र जो कि आपदा से निपटने वाले हैं, उनको वहां पे त्वरित गति से भेजा गया है और रेस्क्यू अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भडोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। शुभांगी, देखिए, ये बड़ा हादसा हो गया, इसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा हादसा आज उत्तरकाशी में हुआ और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गंगनानी पड़ता है, वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें जो पायलट हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा ये क्रैश था। इसमें हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरे हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए हैं और किस तरीके की स्थिति उस समय रही होगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जो लोग घायल हुए थे या जिनकी मौत हुई है, वो किस स्थिति में उस वक्त रहे होंगे, वो तस्वीरों से
समझा जा सकता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि हर तरीके से हर संभव प्रयास किया गया कि उनको वहां से जल्द रेस्क्यू किया जाए और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ऐसे में जैसे ही ये सूचना मिली तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम, मेडिकल टीम और जो अन्य टीमें थी वो वहां पर पहुंची। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऐसे में हालांकि अभी क्या कुछ कारण रहा ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन 7 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे जो श्रद्धालु जो गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। सहस्त्रधारा से ये हेलीकॉप्टर जो है वो निकला था, हर्षिल हेलीपैड ये जाना था और ऐसे में बीच में ही ये क्रैश हो गया। इसमें 4 लोग मध्य प्रदेश के, 4 लोग मुंबई के और 2 लोग मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अभी सभी के परिवारजनों को सूचना दी जा रही है और ऐसे में एक पायलट अभी घायल है और इसका पता किया जा रहा है कि आखिर क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ। क्योंकि देखिए इस बीच हम मौसम की अगर बात करें तो अभी रेड अलर्ट जो है उत्तरकाशी में रेड अलर्ट 7 और 8 तारीख के लिए मौसम विभाग जारी कर चुका है। तो क्या कुछ मौसम के कारण ये क्रैश होने की संभावना रही है या फिर कोई टेक्निकल कारण रहा जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? शुभांगी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हेली सेवा को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है और शुरुआत भी हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की हेली सेवा की। क्या इस हादसे के बाद उस पर भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जब कोई इस तरीके का हादसा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर सा जरूर बैठ जाता है। हालांकि हर बार हम नहीं कह सकते कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन क्या कुछ कारण रहा इस क्रैश का? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, हेली सेवाएं भी लोग उपयोग करते हैं 4 धामों तक पहुंचने के लिए। खासकर 4 धाम में हम देख रहे हैं कि गंगोत्री जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए, क्योंकि यमुनोत्री और बद्रीनाथ में आप डायरेक्ट धाम तक जा सकते हैं, लेकिन इन 2 धामों के लिए खासकर हेली सेवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि बाकी तरीके से पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन कई बार इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, जिस तरीके का हादसा आज हमने सुबह उत्तरकाशी में देखा जिसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी जांच इसमें जारी है और अगर किसी तरीके का फॉल्ट पाया जाएगा या अगर देखा जाएगा कि इसका पहले जांच नहीं हुई थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है, जांच के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, जहां उत्तरकाशी के गंगनानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मेयर सौरभ थपलियाल समेत अलग अलग नगर पालिका अध्यक्षों से मुलाकात की। सीएम धामी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर अध्यक्ष नगर पालिका डोईवाला नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका चमोली संदीप रावत, अध्यक्ष नगर पालिका मसूरी मीरा सकलानी मौजूद रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में अलर्ट देखा जा रहा है। उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर पुलिस विभाग। देहरादून में पुलिस ने अभियान चलाया है, सत्यापन अभियान चलाया गया। 115 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। 2000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन, 135 लोगों का चालान काटा गया। 33,750 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। तो बता दें कि भारत ने जबरदस्त प्रहार किया पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। उसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है, जिसको देखते हुए तमाम फोर्सेसों को तैनात किया गया है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। बता दें क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं केदारनाथ धाम में बम स्क्वाड की तैनाती कर दी गई है। साथ ही रेस्क्यू टीम्स लगातार मौजूद हैं, पूरी निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। हमारी सहयोगी शुभांगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है 135 लोगों का चालान भी काटा गया।
बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में पुलिस विभाग जो है हाई अलर्ट पर है। तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। संदिग्ध जो लोग उनको लग रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इसी तरीके से चालान भी जिन लोगों ने सत्यापन नहीं कराया है उनसे वसूले जा रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2000 से ज्यादा जो है सत्यापन कराए गए। पुलिस विभाग चप्पे चप्पे पर जाकर निगरानी रखी हुई है। जो किराएदार हैं, जो मजदूर हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है। टोटल 2000 से ज्यादा सत्यापन कराए गए। इसमें 115 संदिग्ध लोग उनको मिले जिनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा मैं बताऊं तो 491 लोगों को किराएदारों का और जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उन लोगों का सत्यापन कराया गया और कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी पूरे देश में स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर भी पुलिस जो है निगरानी बनाई हुई है। चप्पे चप्पे पर चेकिंग कराई जा रही है क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड के अंदर पूरे देश और विदेश से लोग आ रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हाई अलर्ट पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर केवल हमारे राज्य के लोग नहीं है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कोई संदिग्ध लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, जो उनके आसपास इलाके हैं, गाँव है, वहां पर भी पुलिस अभियान चला रही है, सत्यापन अभियान चला रही है, चेकिंग अभियान चल रहा है। कहां से कौन आया हुआ है वो पूरी तरीके से उनकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा रही है। और बिल्कुल शुभांगी, पुलिस विभाग के साथ साथ लोगों को भी अलर्ट रहने की बेहद जरूरत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बेहद बौखलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारधाम में कड़ी सुरक्षा देखी जा रही। बद्रीनाथ धाम में इंडियन रिजर्व बटालियन तैनात की गई है। वही बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो एंटी बम निरोधक दस्ता मुस्तैद है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करी जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स के जिम्मे वहां की सुरक्षा दी गई है। केदारपुरी में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सख्त चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से हमारी फोर्सेस लगातार तैनात है, उसी के साथ साथ आम जनता को भी हाई अलर्ट पर रहना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध समझ आए तो तुरंत पुलिस विभाग को सूचित किया जाए।